नमस्कार जैन साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती स्थगित हुई और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके फॉर्म है वो डाल दिए गए थे और 24,797 इसके पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद आज की जो इसकी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान सफाई कर्मचारी या नगर पालिका जो भर्ती थी, यानी कि नगर पालिका जो भर्ती थी 2023 के अंदर निकली थी, ये 24,797 पदों पर ये भर्ती होने वाली थी। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती, राजस्थान सफाई कर्मी भर्तियों के लिए आवेदन की जो विंडो थी वो 16 अक्टूबर से फिर से खुलनी थी। यानी कि उससे पहले ये फॉर्म जो भरना बंद कर दिए थे, लेकिन इसकी जो दोबारा डेट रखी थी वो 16 अक्टूबर से दोबारा से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होने थे। लेकिन इस पर क्या अपडेट थी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसे जो है फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है और आवेदन की नई तिथि बाद में घोषित होगी, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर आचार संहिता भी लगी है और इसकी जो आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक विभाग की जो प्रक्रिया है वो अभी क्या है यहाँ पर रुकी हुई है। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इसकी और नेक्स्ट अपडेट बताऊँगा कि देखो, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए आपको 24,000 पदों के लिए तो राजस्थान सफाई कर्मियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया फ़िलहाल स्थगित कर दी गई थी, लेकिन नई आवेदन तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देंगे, लेकिन इसकी कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि नए फॉर्म अब कब से स्टार्ट होंगे। वो जो पहले फॉर्म भरे गए थे उनको स्थगित कर दिया गया है और अब नई डेट रखी जाएगी। अब नेक्स्ट है कि नए आवेदन की तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। आवेदन की विंडो 16 अक्टूबर से शुरू फिर से खुलनी थी, लेकिन ये कितने तक रही थी? 17 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे थे। 16 अक्टूबर तक, यानी कि 17 अक्टूबर तक भी SSO ID rajasthan.government.in पर आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। यानी कि 16 अक्टूबर से तो इसके शुरू होने थे, लेकिन 17 अक्टूबर तक तो इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए, यानी कि साइट नहीं चली थी, लिंक एक्टिवेट वहाँ पर नहीं हुई थी। तो इन प्रॉब्लमों का सामना इन कैंडिडेट्स को करना पड़ा। जबकि 17 अक्टूबर जब मंगलवार को, यानी कि शाम को शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने नोटिस जारी कर सफाई भर्ती प्रक्रिया यानी कि सफाई भर्ती प्रक्रिया का फैसला लिया और विभाग ने कहा कि, यानी कि कौन सी ये साइट है, यानी कि lsg.urban.rajasthan.government.in पर नई तिथि का ऐलान बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। तो इस बात से लेकर बच्चों को कुछ राहत मिली और यहाँ से देखा गया कि बच्चों को यहाँ से कुछ शांति मिलेगी, बच्चों को यहाँ से कुछ हौसला मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में सफाई कर्मी की भर्ती 13,184 की बजाय अब कितनी कर दी थी? 24,797 पदों पर कर दी थी। लेकिन वैकेंसियों की संख्या की अगर बात करें तो 11,772 पदों की बढ़ोतरी की गई थी। पहले कितनी थी ये? पहले थी ये आपकी 13,184 और अब बढ़ाकर इस, यानी कि इसमें जो पद जोड़े गए हैं वो 11,772 पद इसके अंदर जोड़े गए। जिन अभ्यर्थियों ने पहले निकली भर्ती में जब आवेदन किया था तो उनको जब वो आवेदन कर सकेंगे, तो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं, फिर उसे उन्हें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हीं कोई फॉर्म भरना होगा जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला, और फॉर्म जो पहले इसमें अंदर आवेदन कर दिया था उनको फॉर्म दोबारा डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे recruitment.rajasthan.government.in या अपनी SSO पर जाकर अपने इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। लेकिन इसे आप तभी भर सकते हैं जब ये लिंक एक्टिवेट होगी, ये दोबारा फॉर्म इसके जारी होंगे। उसके बाद देखो, भर्ती के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य होंगे ये भी विभाग ने बता दिया है। तो इनको आप गौर से सुन लीजिए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वही सर्टिफिकेट हैं या आपके पास नहीं है। तो देखो, कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए या राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए 24,797 पोस्टों के लिए। तो देखो, किसी भी नगर निगम, केंद्र या राज्य का कोई भी विभाग हो ये चलेगा। इनसे जुड़ी कोई भी संस्था हो, चाहे अर्ध सरकारी संस्था हो, चाहे केंद्र या राज्य से जुड़े किसी संस्थान के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हों, चाहे वे वहाँ के सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे।
प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉलेज इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मॉल, अन्य जगह जहाँ भी सफाई कर्मियों की ज़रूरत होती है वहाँ के सर्टिफिकेट सब के सब क्या होंगे, मान्य होंगे। ये मैं आपको अभी क्लियर बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखो योग्यता आपकी क्या क्या होनी चाहिए। आप सभी को पता होगा जब फॉर्म फिलअप किया था कि अभ्यर्थी राजस्थान का एक तो मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वयंशासित संस्था और सरकारी संस्था से संवेदकों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 साल का क्या होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर रखी गई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो चयन आपका कैसे होगा इस भर्ती के अंदर, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। जैसे कि चयन आपका होगा कि इंटरव्यू हुए, प्रैक्टिकल, इंटरव्यू के बाद प्रैक्टिकल में झाड़ू लगवाते हैं, नालियों की साफ़ करवाते हैं, नालियों की सफाई करते समेत अन्य सफाई काम करवाया जा सकता है। देखो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल के आधार पर उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। देखो आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद अभ्यर्थी को इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में बुलाया जाएगा और अभ्यर्थी से प्रैक्टिकल में शौचालय, नाली और नालों की साफ सफाई हुए सीवरेज कार्य जैसे काम करके दिखाने को कहा जाएगा। और प्रैक्टिकल के अंदर आपको इसके अंदर 50 नंबर मिलेंगे और 30 अंकों का इसके अंदर क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। तो प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, यानी जैसे आपका इंटरव्यू होगा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी और सफाई और प्रैक्टिकल जो होगा आपके उसकी भी सफाई की जाएगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके जो एडमिट कार्ड हैं, इसके एडमिट कार्ड आपके आने वाले हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं अभी तो आचार संहिता लगी हुई है लेकिन इसकी अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल साइट पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। जैसे इसकी लिंक एक्टिवेट होगी और आधार कार्ड की लिंक एक्टिवेट होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। वैसे आपको क्या है कि इस चैनल से जुड़े रहना है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। जय हिंद।